नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवत गीता वाईटी पर, जहां हम भगवत गीता के हर श्लोक को सबसे आसान और सरल भाषा में समझाते हैं, ताकि इसका ज्ञान हर किसी तक पहुंच सके। आज हम बात करने वाले हैं गीता के एक ऐसे श्लोक की, जो जीवन और मृत्यु को देखने का नजरिया बदल देता है और हमें एक गहरी शांति की तरफ ले जाता है। यह श्लोक है, देहिनोस्मिन्नथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। इसका बहुत ही आसान अर्थ है, जैसे इस शरीर में रहने वाली आत्मा बचपन से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था में पहुंचती है, उसी तरह मृत्यु के बाद भी वह एक नया शरीर धारण करती है। समझदार व्यक्ति इस बदलाव से परेशान नहीं होता। अब सोचिए, जब हम पैदा हुए थे, उस समय हमारा शरीर एकदम छोटा, नाजुक और असहाय था। हम अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो सकते थे, खाना भी कोई हमें खिलाता था, बोल भी नहीं सकते थे। लेकिन समय के साथ हम बड़े हुए, हमने चलना सीखा, फिर बोलना सीखा, पढ़ना लिखना सीखा और दुनिया को समझना शुरू किया। धीरे धीरे हम बचपन से किशोरावस्था में पहुंचे, जहां हमारे सपने बड़े होने लगे, ऊर्जा भरपूर थी और हम खुद को अजेय समझते थे। फिर आया युवावस्था का समय, शरीर अपनी पूरी ताकत पर था, आंखों में चमक थी, चेहरे पर ताजगी और जीवन में करने के लिए ढेर सारी योजनाएं थीं। यह वो समय था जब हमें लगता था कि हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे, लेकिन प्रकृति का नियम है कि परिवर्तन होता ही है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है और हमारे शरीर में भी बदलाव लाता है। एक दिन ऐसा आता है जब वही शरीर, जो कभी ऊर्जा से भरा था, अब थोड़ा थका थका सा लगने लगता है। दौड़ने में सांस फूलने लगती है, चेहरा बदल जाता है, झुर्रियां आने लगती हैं, बाल सफेद हो जाते हैं और कभी-कभी तो हम आईने में खुद को देखकर सोचते हैं, क्या ये मैं ही हूं? लेकिन इस पूरे सफर में क्या आपने गौर किया कि अंदर का मैं तो वैसा ही है? हमारी यादें, हमारी सोच, हमारी आत्मा वहीं रहती है। श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि जैसे बचपन से बुढ़ापे तक शरीर बदलता रहता है, वैसे ही मृत्यु के बाद भी आत्मा केवल एक नया शरीर धारण करती है। यह कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नया अध्याय शुरू होने जैसा है। मृत्यु को अगर हम सही दृष्टि से देखें, तो यह कुछ वैसा ही है जैसे घर बदलना। जब पुराना घर छोटा या जर्जर हो जाता है, तो हम उसे छोड़कर नया घर ले लेते हैं। नया घर हमें नई जगह, नया माहौल और नई शुरुआत देता है। ठीक वैसे ही, जब यह शरीर आत्मा के लिए उपयुक्त नहीं रह जाता, तो आत्मा उसे छोड़कर नया शरीर ले लेती है। इसे कपड़ों के उदाहरण से और आसान तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए, बचपन में आपने छोटे-छोटे कपड़े पहने, फिर बड़े होते-होते आपने उनका साइज बदला। पुराने कपड़े अब आपके काम के नहीं रहे, तो आपने उन्हें छोड़ दिया और नए कपड़े ले लिए। कपड़े बदलते हैं, लेकिन कपड़े पहनने वाला तो वही रहता है। उसी तरह शरीर भी बदलते हैं, लेकिन आत्मा वहीं रहती है। यही कारण है कि गीता में कहा गया है, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। यह अजर, अमर और शाश्वत है। असली डर हमें आत्मा की मृत्यु का नहीं, बल्कि शरीर के नष्ट होने का होता है। और यह डर इसलिए है, क्योंकि हम खुद को शरीर समझते हैं। हम अपनी पहचान अपने नाम, चेहरे, उम्र, जाति और रंग से जोड़ लेते हैं। लेकिन ये सारी चीजें अस्थायी हैं। लें कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं, तो मृत्यु का डर काफी हद तक मिट सकता है। ये डर केवल अज्ञान से आता है। जैसे एक अंधेरे कमरे में हमें डर लगता है, क्योंकि हमें पता नहीं वहां क्या है। लेकिन जैसे ही हम लाइट जला देते हैं, डर गायब हो जाता है। उसी तरह गीता का यह ज्ञान हमारे भीतर एक रोशनी जलाता है, जो मृत्यु के अंधकार को दूर कर देता है। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और दोस्तों को सामने देख रहा था। वह सोच रहा था, अगर ये युद्ध में मारे गए तो सब खत्म हो जाएगा, परिवार बिखर जाएगा, रिश्ते टूट जाएंगे और बस खालीपन रह जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे सच्चाई बताई, अर्जुन, वे खत्म नहीं होंगे। उनका शरीर नष्ट होगा, लेकिन उनकी आत्मा एक नया शरीर लेकर अपनी यात्रा जारी रखेगी। ये सुनकर अर्जुन के मन का बोझ हल्का हुआ। उसे एहसास हुआ कि मृत्यु वास्तव में अंत नहीं, बल्कि एक और शुरुआत है। ये वैसा ही है जैसे किताब के एक अध्याय को खत्म करना और अगले अध्याय की शुरुआत करना। कहानी चलती रहती है, बस दृश्य
बदल जाते हैं। इस श्लोक से हमें दो बड़ी सीख मिलती है। पहली, हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। दूसरी, परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए। जैसे हम बचपन, जवानी और बुढ़ापे को सहजता से स्वीकार करते हैं, वैसे ही मृत्यु को भी स्वीकार करना चाहिए। अगर आप गीता के इस ज्ञान को जीवन में उतार लें, तो आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। छोटी छोटी परेशानियां आपको नहीं हिलाएंगी, बड़े दुख भी आपको तोड़ नहीं पाएंगे, और आप जीवन में शांति और स्थिरता का अनुभव करेंगे। तो दोस्तों, इस श्लोक का संदेश साफ है। परिवर्तन जीवन का नियम है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। जब हम यह सच्चाई समझ जाते हैं, तो जीवन और मृत्यु दोनों को समान दृष्टि से देख सकते हैं। अगर आपको यह व्याख्या पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और चैनल भगवट गीता वाईटी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर श्लोक को आपके लिए सबसे सरल भाषा में लाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।